गरीब भाई की लाडली बहन। माँ भी मुझे छोड़कर चली गई और पिता भी चले गए। अब मेरा और मेरी बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपनी बहन को पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। रंजीत को अपने पिता का खेत और दो बैल नजर आते हैं। मैं खेती बाड़ी करूंगा और अपनी बहन को एक अच्छे से स्कूल में डालूंगा और उसकी पढ़ाई करवाऊंगा। मैं नहीं पढ़ पाया तो क्या हुआ, मेरी बहन तो पढ़ेगी। रंजीत अभी 15 साल का लड़का था और उसकी बहन 8 साल की। रंजीत अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। उसकी बहन के अलावा उसका कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी बहन को दुनिया का सारा प्यार देता था। इसी के चलते वह खेतों में बैलों को चलाकर खेती बाड़ी करने लगता है। गांव के लोग ये देखकर आपस में बातें करते हैं। अरे मोहन भैया, ये लड़का कौन है? बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। क्या बताऊं भैया, बेचारा अनाथ है और बहुत गरीब है। इसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है। मोहन और हरिहर ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां गांव का मुखिया आता है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं खेती कर रहा हूँ। लेकिन खेती करने के लिए तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? ये खेत हमारा है। ये खेत मेरे पिताजी का है और इस पर मेरा पूरा अधिकार है। लगता है तुझे पता नहीं है कि तेरे शराबी बाप ने यह खेत मेरे नाम कर दिया था। मेरे पिता कभी शराब नहीं पीते थे। अगर तुझे पढ़ना आता है तो देख। मुखिया रंजीत को पेपर दिखा देता है। अब रंजीत के पास और कोई चारा नहीं था। वह अपनी बहन को गोदी में उठाता है और वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अपनी बहन का मैं ख्याल कैसे रखूंगा? भैया भैया, आप क्यों रो रहे हो? मत रोना, आपको रोते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। रंजीत की छोटी बहन उसके आंसू पोंछती है। छोटी, मैं रो नहीं रहा हूं। तभी उनके पास एक आदमी आता है। क्या तुम दोनों योगेश के बच्चे हो? क्या तुम्हारे पिता का नाम योगेश था? हाँ, हमारे पिता का नाम योगेश था। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तुम्हारी मदद करने आया हूँ। जानता हूँ अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। ये लो, कुछ पैसे हैं, इनसे तुम अपने लिए खुद का कोई काम कर लेना। जगदीश रंजीत को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। भैया भैया, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना भैया। रंजीत उन पैसों को देख रहा होता है। अगर मैंने इन पैसों को खर्च कर दिया तो मैं आने वाले दिनों में अपनी बहन को खाना कहाँ से खिलाऊंगा और उसकी पढ़ाई कैसे करवाऊंगा? मैं इन पैसों से खुद का काम खोलूंगा। हमारे गांव में एक भी वड़ा पाव वाले की दुकान नहीं है। मैं एक वड़ा पाव की दुकान खोलूंगा। इस तरह रंजीत उन पैसों से एक वड़ा पाव की दुकान खोल लेता है। आ जाओ, वड़ा पाव 20 रुपए का एक, 20 रुपए का एक, आ जाओ। रंजीत की आवाज लगाने पर गांव के कुछ गरीब लोग उसका वड़ा पाव खाने आते हैं। उन्हें उसके हाथों का बना वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत स्वादिष्ट बनाया है वड़ा पाव, एक और दे दो और ये लो पैसे। इस तरह रंजीत की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और वह कमाए हुए पैसों से किराए का मकान भी ले लेता है। चलो अच्छा है, अब मैं रोजाना वड़ा पाव बेचकर पैसे कमा लूंगा और बहुत जल्द अपनी छोटी को एक स्कूल में भी डालूंगा। इस तरह रंजीत बहुत मेहनत करता है और पैसे कमाता है। वह अपनी बहन छोटी को स्कूल में डाल देता है। छोटी भी पढ़ाई लिखाई करने लगती है। जब भी रंजीत शाम को वापस घर लौटता है, वह अपनी बहन छोटी को चॉकलेट लाकर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे वह दोनों बड़े हो जाते हैं और छोटी 10वीं कक्षा में पहुंच जाती है। छोटी, आज तुम क्या लेकर आई हो खाने में? आलू की सब्जी और रोटी। तुम क्या लेकर आई हो? मेरी भाभी ने पराठे बनाए हैं और वो भी आलू के, मुझे बहुत पसंद है। ये लो, तुम भी खाओ। ये भाभी क्या होता है? भाभी कौन होती है? मेरे भैया की शादी हुई थी तो भाभी घर पर आई थी। छोटी सिमरन की बातें सुनने के बाद थोड़ी हैरान हो जाती है। अब रोजाना सिमरन अपनी भाभी के हाथों का खाना बनाकर लाती है। कभी उसकी भाभी उसके लिए नए नए तोहफे भी लाकर उसको देती थी। ये देखो, मेरा नया स्कूल बैग और मेरे लिए नया सूट मेरी भाभी लेकर आई हैं। अच्छा है ना? अच्छा है।
उस दिन जब छोटी वापस घर लौटती है तो वह अपने भाई से कहती है, भैया मुझे भी भाभी चाहिए। आप मेरे लिए भाभी क्यों नहीं लेकर आते हो? मेरी सभी सहेलियों की भाभी है, आखिर भाभी होती कौन है? अरे पगली, भाभी का मतलब मैं जिस लड़के से शादी करूंगा वो तुम्हारी भाभी लगेगी, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। नहीं भैया, मुझे नहीं पता, मुझे भाभी चाहिए मेरे लिए, आप भाभी लेकर आओ। अपनी बहन की जिद पर रंजीत को कुछ समझ नहीं आता और वह अपने मुंह बोले चाचा चाची के घर जाकर उन्हें अपनी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढने के लिए कहता है। चाचा जी, आप तो जानते हो मैंने छोटी को कितने लाड प्यार से पाला है। बस अब मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि जो माँ का प्यार मेरी बहन को नहीं मिला वो मेरी पत्नी उसे दे सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मेरी नजर में एक लड़की है, बहुत समझदार और सुलझी हुई है। मैं उनसे तेरी शादी की बात चलाता हूँ। रंजीत के चाचा उसकी शादी की बात करते हैं। रंजीत शुरू से ही मेहनती था, उसे पूरा गांव बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए लड़की के माता पिता शादी के लिए राजी हो जाते हैं, जिसके कुछ समय में रंजीत पूर्वी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद रंजीत और पूर्वी दोनों छोटी को बहुत प्यार करते हैं। आज तुम्हें क्या चाहिए लंच में? आज आप मेरे लिए पूरी, रायता, सब्जी ये सब बना दो। ठीक है, अभी बना देती हूँ। पूर्वी रसोई में खाना बना रही होती है। उसी वक्त रंजीत रसोई में आता है और पूर्वी के बालों में प्यार से गजरे लगाते हुए कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आया हूँ, कैसा है? बहुत सुंदर है। चलो तुम खाना खा लो, मैं काम पर जाता हूँ। रंजीत ऐसा कहकर काम के लिए चला जाता है और ये सब छोटी देख लेती है। भैया भाभी के लिए गजरा लेकर आए हैं और मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। लगता है भैया का प्यार कम होता जा रहा है। अब इसी तरह रंजीत कभी चूड़ियां लाता तो कभी पूर्वी के लिए नई साड़ी ले आता। ये सब देखकर छोटी मन ही मन चिढ़ने लगती है और वह अपनी भाभी से बात करना बंद कर देती है। अरे, तुम्हारे बाल तो सारे बिखरे हुए और तेल भी नहीं लगा। आओ छोटी, मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ। दूर हो भाभी मुझसे, मेरे पास भी मत आना। मुझको आपका ये झूठ मूठ का प्यार नहीं चाहिए। आपकी वजह से मेरे भैया मुझसे दूर हो गए। छोटी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। ये सुनकर पूर्वी को बहुत अजीब भी लगता है और उसे बुरा भी लगता है। शाम को जब रंजीत घर लौटता है तो पूर्वी उससे कहती है, नंद जी को क्या हुआ है? कुछ दिनों से देख रही हूँ, मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती हैं। अच्छा ऐसी बात है, रुको मैं उससे जाकर बात करता हूँ। रंजीत ऐसा कहने के बाद अपनी बहन के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ छोटी, यहाँ अकेली क्यों बैठी है? कोई बात है क्या? अपनी भाभी से भी तुम बात नहीं करती हो, चुप चुप रहती हो। स्कूल में किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई? नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे और भाभी से नाराज हूँ और मुझे भाभी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारी भाभी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है तुमसे। नहीं, जब से वो इस घर में आई हैं आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया। आप उनके लिए गजरा, चूड़ियां, झुमके लेकर आते हो और मुझे बस हमेशा की तरह चॉकलेट ही देते हो। आप अब उन्हें ही प्यार करते हो, मुझे नहीं करते। ये सुनते ही रंजीत हंसने लगता है और प्यार प्यार से अपनी बहन के सर पर हल्के से हाथ मारता है। अरे पगली, बस इतनी सी बात पर तुम नाराज हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और साथ में तुम्हारी भाभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। एक बार जरा उसे अपना प्यार जताने का मौका तो दो। रंजीत के कहने पर उसकी बहन अपनी भाभी को एक मौका देती है। इसी के चलते छोटी को ये समझ आता है कि उसके भाई के साथ साथ उसकी भाभी भी उससे बहुत प्यार करती है। एक तरफ उसका भाई उसके पैर दबा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी भाभी उसके सर में तेल लगाकर मालिश कर रही होती है। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो मेरी बहन, बेटी की तरह हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ छोटी। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। इस तरह वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने लगते हैं। एक दिन रंजीत पूर्वी से कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें अब एक बच्चा कर लेना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे पास है तो हमारा बच्चा छोटी, उसे ही हम माँ बाप की तरह प्यार देकर बड़ा करेंगे। उसके रहते हमें बच्चे की क्या जरूरत? मैं एक माँ की तरह छोटी के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर रंजीत को बहुत खुशी होती है और वह पूर्वी को गले से लगा लेता है। इस तरह छोटी को उसके भैया भाभी बहुत प्यार करते हैं और छोटी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।